स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार इंजीनियरिंग काउंसलिंग के चॉइस फिलिंग के बारे में। आपको पता होगा बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां पे एडमिशन के लिए जो प्रक्रिया है वो शुरू है। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कॉलेज प्रेफरेंस देने के बारे में बताऊंगा। आप ब्रांच है अपना वो कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले हम समझते हैं चॉइस फिलिंग क्या होता है। आपको बता दें, चॉइस फिलिंग की जो प्रक्रिया होता है वो कॉलेज और ब्रांच का जो प्रेफरेंस है वो आपको एक सिलेक्टिव वे में देना होता है। आप जहाँ पे भी एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हो उस सारे कॉलेज का प्रेफरेंस बना करके चॉइस आपको फिलअप करना होता है। कोई भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो तो उसका मेन पार्ट है वो चॉइस फिलिंग का होता है। चॉइस फिलिंग अगर आपका अच्छा से होता है तो फिर आपको कॉलेज मिलने में दिक्कत नहीं होती है। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास टाइम है और अगर इंटरेस्टेड है तो आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगा। चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया है वो वन टाइम होती है। आपको बता दें, अगर आप काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन किए हैं, आपका मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद में चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। तो आपको वहाँ पे एक बार ही चॉइस फिलिंग करना होता है। अगर आप फर्स्ट राउंड के पहले चॉइस फिलिंग नहीं किए और जब सीट अलॉटमेंट होना शुरू हो गया तो आपको बीच में चॉइस फिलिंग करने का मौका नहीं दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि फर्स्ट राउंड का चॉइस फिलिंग किए फिर सेकेंड राउंड के लिए फिर से चॉइस फिलिंग होगा, थर्ड राउंड के लिए फिर से चॉइस फिलिंग होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। दोस्तों, चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया वन टाइम ही होती है। जब आपका काउंसलिंग होगा उस समय अगर एक बार चॉइस फिलिंग हो गया तो उसके बाद आपको कोई भी राउंड काउंसलिंग हो आपको दोबारा से चॉइस फिलिंग करने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए आपको चॉइस फिलिंग में हमेशा मैक्सिमम प्रेफरेंस है वो कॉलेज और ब्रांच का देना चाहिए। चॉइस फिलिंग करने के बाद आप अपने चॉइस को सेव कर दें। बहुत सारे लोग होते हैं जो सेव नहीं करते हैं, इसलिए उनका चॉइस है वो नल हो जाता है और बाद में उनको कॉलेज अलॉट नहीं होता है। तो जब आप चॉइस फिलिंग करें तो आप अपने चॉइस को सेव कर दें और लॉक करके अपना प्रिंट है वो ले लें। बात करते हैं ब्रांच के सिलेक्शन के बारे में। आपको अच्छे से पता होगा कि आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हो, आपको वहाँ पे कौन सी ब्रांच लेकर के इंजीनियरिंग करनी है। आपको बता दें कि बिहार में कुछ खास तो है नहीं, यहाँ पे प्लेसमेंट भी बहुत कम है और जो कॉलेज है वहाँ पे ना तो अच्छे लैब है ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था है। तो आपको इस केस में ध्यान में रख करके ब्रांच को सिलेक्ट करना चाहिए। अगर आप प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो तो आपको प्लेसमेंट पे फोकस करके जो भी ब्रांच है प्लेसमेंट से रिलेटेड उसे आपको वहाँ पे फोकस करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि कौन से ब्रांच में यहाँ पे जॉब है वो मिल जा रहा है और इसका फ्यूचर में क्या स्कोप हो सकता है। तो आपको बता दें, अगर आप बिहार से करने जा रहे हो तो यहाँ पे जो भी प्लेसमेंट हो रही है जिसमें थोड़ी बहुत जॉब अपॉर्चुनिटी दिख रही है वो सारे सीएससी ब्रांच है। अगर आपको सीएससी ब्रांच मिल जा रहा है तो आप सीएससी ब्रांच ले लें। कोई भी स्पेशलाइजेशन के साथ मिल जा रहा है या फिर कोर ब्रांच मिल रहा है तो आप सीएससी ब्रांच ले लें। उसके बाद में इससे रिलेटेड एक ब्रांच है आईटी ब्रांच, वो अगर मिलता है तो आप वहाँ से आईटी ब्रांच ले लें। इसके अलावा आप एक ब्रांच है ईसीई ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो वो भी ब्रांच है वो आप ले सकते हैं। ये सारे ब्रांच है वो आपको प्लेसमेंट देगी। कॉलेज में अगर आप प्लेसमेंट के लिए आए हो तो आपको प्लेसमेंट हो जाएगा अगर आप ध्यान देते हो पढ़ाई में। तो उसके बाद में आपको ब्रांच है वो अपने इंटरेस्ट के अनुसार चुनना चाहिए। अगर आप सीएससी में इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप उस ब्रांच को लेकर क्या ही करोगे। आपका पढ़ाई में मन होना चाहिए कि हम इस ब्रांच को लेंगे तो हमें पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्रांच लेने के बाद पता हो कि हमें इस ब्रांच से करना नहीं चाहिए था। तो आप इसे अच्छे से सोच समझ करके जो भी ब्रांच आपको लेना है वो आप ले लें। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट जॉब पे फोकस करना चाहते हैं तो आप सिविल ब्रांच ले सकते हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच ले सकते हैं, मैकेनिकल ब्रांच ले सकते हैं। और अगर आपको ओनली प्लेसमेंट के लिए जाना है तो सीएसई, आईटी और ईसीई ब्रांच, ये तीन ब्रांच है वो आपको प्लेसमेंट के लिए काम में आएगी। कि बिहार में जो मैक्सिमम कंपनियां आती है प्लेसमेंट के लिए, जिनका भी प्लेसमेंट हो रहा है वो सारे लगभग आईटी कंपनी होती है। तो आईटी कंपनी होती है तो ऑब्वियसली वो अपने कोर से हट करके आपका ना तो इंटरव्यू लेगी ना ही टेस्ट लेगी। तो आपको कोर ब्रांच का जो नॉलेज है वो होना चाहिए, इसलिए आपको सीएसई ब्रांच का जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो इसके अलावा आप कोई भी ब्रांच लेते हो किसी भी कॉलेज में तो वहाँ एक बार पता कर लें, जो भी आपके सीनियर्स होंगे या फिर जो भी फैकल्टी हैं वहाँ एक बार आप पता कर लो कि यहाँ पे टीचिंग की अच्छी व्यवस्था है, फैकल्टी है या नहीं है, लैब की व्यवस्था थोड़ी बहुत है या नहीं है। लेकिन ऐसे बिहार के सारे कॉलेज का कंडीशन लगभग सेम ही है, लेकिन कुछ कॉलेज हैं जहाँ पे इसकी व्यवस्था की गई है। तो आप एक बार अच्छे से इसे पता कर लो, उसके बाद ही आप चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट करो। बात करते हैं चॉइस फिलिंग के मेथड के बारे में। दोस्तों, चॉइस फिलिंग करने का जो फर्स्ट मेथड है इसमें कॉलेज को प्रायोरिटी देना होता है। आपको बता दें, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे वो चाहेंगे कि हमारे लोकल जो कॉलेज हैं वहाँ पे एडमिशन हो जाए, चाहे वहाँ पे ब्रांच है वो कोई भी मिल जाए, तो वहाँ पे वो कॉलेज को प्रेफरेंस देते हैं।
और उस कॉलेज को सारे ब्रांच है वो फिलअप कर देते हैं। तो कोई मुजफ्फरपुर का स्टूडेंट होगा, वो चाहेगा कि हमें एमआईटी में एडमिशन मिल जाए, इसके अलावा हम कहीं नहीं जाना चाहते, तो वो एमआईटी का सारे ब्रांच है वो दे देगा उसे, क्योंकि प्रायोरिटी है वो कॉलेज है, कॉलेज एमआईटी मिल जाए, बाकी ब्रांच कोई भी हो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो एमआईटी को प्रेफरेंस में दे करके सारे ब्रांच है वो फिलअप कर देगा। उसी तरह से कोई अगर भागलपुर में एडमिशन लेना चाहेगा, तो वो भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का सारा ब्रांच है वो फिलअप कर देगा। तो इस तरह से वो आगे कंटिन्यू कर सकता है। तो इसमें होगा क्या कि वो कॉलेज को प्रेफरेंस दे रहा है और कॉलेज को प्रायोरिटी दे करके वो अपना चॉइस फिलिंग कर रहा है। तो चॉइस फिलिंग करने का जो सेकंड मेथड है वो ब्रांच प्रायोरिटी का है। आपको बता दें, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं उनको बस सीएससी लेना होता है, किसी भी कॉलेज में सीएससी मिल जाए वो खुश रहेंगे। तो आपको बता दें कि अगर उस केस में आप चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं तो आपको ब्रांच का प्रायोरिटी देना होगा, ब्रांच आपको सीएससी रखना होगा, बाकी सारा कॉलेज आपको डाल देना होगा। जो भी कॉलेज आपको नहीं लेना है उसे आप नहीं भी डाल सकते, लेकिन कॉलेज कोई भी हो, आपका ब्रांच है वो सेम होना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह का चॉइस फिलिंग है वो ब्रांच प्रायोरिटी कहलाता है, और बहुत सारे लोग हैं वो इस तरह से चॉइस फिलिंग अपना करते हैं। चॉइस फिलिंग करने का जो तीसरा मेथड है, इसमें सिलेक्टिव कॉलेज एंड ब्रांच है। आपको बता दें, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो देखते हैं कि कौन सा कॉलेज का लोकेशन है वो अच्छा है, कौन सा ऐसा कॉलेज है जहाँ पे प्लेसमेंट होता है, कौन सा ऐसा कॉलेज है जहाँ पे टीचिंग और की व्यवस्था है, फैकल्टी अच्छे हैं दोस्तों। तो इस बेसिस पे वो कुछ कॉलेज को ही सिलेक्ट करते हैं और कुछ ब्रांच को ही सिलेक्ट करते हैं। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको सीएससी लेना होगा या फिर इसी ब्रांच लेना होगा, उसके पास दो ऑप्शन है, दोनों में पढ़ाई करने में सक्षम है। तो आपको बता दें कि वो कुछ सिलेक्टिव कॉलेज को, जहाँ पे लोकेशन अच्छा हो, जहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा हो, उन सारे का ऑप्शन है वो दोनों ब्रांच का दे सकता है। तो इस तरह का जो चॉइस फिलिंग होता है वो सिलेक्टिव होता है। आप देख सकते हैं, अगर कोई स्टूडेंट है उसे एमआईटी में एडमिशन लेना है तो एमआईटी का डबल ई ब्रांच है यानी इलेक्ट्रिकल ब्रांच है वो चाहिए होगा तो वो उसे ऑप्शन दे देगा। उसके बाद उसे बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का सीएससी चाहिए होगा तो वो सीएससी दे देगा। कुछ उसे छपरा का ट्रिपल ई चाहिए होगा तो ट्रिपल ई दे देगा। पूर्णिया का इसी ब्रांच चाहिए होगा तो इसी ब्रांच दे देगा। तो इस तरह से भी चॉइस फिलिंग आप कर सकते हो। तो अगर किसी का रैंक ज़्यादा हो और वो अगर चॉइस फिलिंग करना चाहता है तो उसे अपने चॉइस में मैक्सिमम प्रेफरेंस है वो कॉलेज का देना होगा। अगर उनका रैंक बहुत ज़्यादा है तो उसे चॉइस भी बहुत खासा देना होगा। अगर किसी का रैंक कम होगा तो कम चॉइस में भी उसका कॉलेज है वो अलॉट हो जाएगा। लेकिन आपका रैंक ज़्यादा है और कॉलेज का ऑप्शन आप एक दो सिलेक्ट करते हो, दोस्तों उस केस में क्या होगा कि आपको कॉलेज ही अलॉट नहीं होगा, क्योंकि आपका रैंक ज़्यादा था और आप जो भी चॉइस दिए थे वो सारे टॉप लेवल के थे। इस कारण से आपको कॉलेज अलॉटमेंट में दिक्कत होगी। तो आप ध्यान रखें कि जब आपका रैंक ज़्यादा हो तो चॉइस आपको मैक्सिमम देना है। तो अगर आपका रैंक ज़्यादा है तो आपको लास्ट राउंड काउंसलिंग तक वेट करना होगा। हो सकता है आपको फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट ना हो, तो आप लास्ट राउंड तक वेट करें, आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। इसके अलावा आपको कॉलेज अलॉटमेंट ढंग से नहीं होता है, आपको अच्छे कॉलेज नहीं मिलते हैं, तो आप मॉपअप राउंड काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। बहुत सारे सीट है वो खाली होते हैं, तो वहाँ पे आपको अच्छे कॉलेज में सीट है वो मिल जाएगा। तो आप इसे एक सजेशन के तौर पे मान सकते हो कि अगर आपको कॉलेज अच्छे अलॉट नहीं होते हैं तो आपको मॉपअप राउंड काउंसलिंग तक जाना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू।